जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। और जैसे कि हम सभी को पता है, एग्ज़ाम 27 नवंबर से शुरू है और टाइम बहुत कम बचा है। तो इस टाइम को किस तरीके से यूज़ करें, उस चीज़ पे आज थोड़ा बात करते हैं। जैसे कि अप्रोक्स 21 लाख जो है बॉयज़ के फॉर्म भरे गए हैं मेल कैंडिडेट्स के, और 7.25 लाख जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन इस चीज़ को देखकर आप बिल्कुल भी परेशान मत हो कि इतने फॉर्म हैं, हमारा तो नंबर आएगा ही नहीं। ठीक है, देखिए, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो बहुत ज़्यादा हैरानी होगी आपको ये सुनकर कि कंपटीशन कितने बच्चों के बीच में है। मेल कैंडिडेट में लगभग 20 से 25 हज़ार के बीच में ही कंपटीशन है। लेकिन ये कंपटीशन सच में ही कंपटीशन है, जैसे कि टफ ऑफ द टफेस्ट वाली सिचुएशन इसमें होगी। जो 20 से 25 हज़ार मेल हैं वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, वो एग्ज़ाम भी क्रैक करेंगे, वो मेडिकल में भी फिट हैं और वो फिज़िकली भी फिट हैं। ठीक है, फिज़िकल भी क्लियर करने वाले हैं। 20-25 हज़ार जो मेल हैं वो ऐसे हैं जो सच में ही सिलेक्ट होने के लायक हैं, और उनके बीच में जो है ज़बरदस्त फाइट होने वाली है। अब सवाल ये आता है, जब 20-25 हज़ार वो हैं तो अब उनमें हम जो वैकेंसी है वो इतनी कम है, अब हम उनमें सिलेक्शन कैसे लें। देखिए, कोई भी चीज़ है, अगर आप करना चाहते हो, उस चीज़ को अचीव करना चाहते हो, तो तरीका थोड़ा अलग उसको बदलना पड़ेगा आपको। उनसे हटके कुछ अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको सेल्फ सेंटर्ड होना है। ठीक है, फोकस रखना है, आत्म केंद्रित होना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात यह है कि 24 घंटे उन सबको मिले हैं, 24 घंटे आपको भी मिले हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उन 24 घंटों का जो आपको इस्तेमाल करना है बहुत ही पॉजिटिव वे में करना है। सोशल मीडिया से दूर रहिए, व्हाट्सएप को बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है, और एग्ज़ाम तक जितना हो सके सोशल मीडिया से आप दूर रहिए, और एक टारगेट बनाइए कि जैसे कि 15 अक्टूबर तक आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, और साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। अब सवाल ये आ रहा है कि प्रैक्टिस सेट कैसे लगाएं, और हमारा तो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा प्रैक्टिस सेट लगाने का। देखिए, इस चीज़ के बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होगा, जो आपने सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है, उनका अंदाज़ा होगा कि आप उनको सॉल्व करने में कितना टाइम ले रहे हो। ठीक है, आप मान लो कोई भी चैप्टर की अगर प्रैक्टिस करते हो, मान लो ब्लड रिलेशन हो गया या एनालॉजी हो गया, या फिर कोई भी मतलब चैप्टर है, सीरीज हो गया। ठीक है, अगर आप उसको कर रहे हो तो आपका पूरा फोकस उसी एक चैप्टर पे है, आपको पता है इसमें इतने टाइप है और ये क्वेश्चन ऐसे होगा, तो आप जल्दी कर लोगे। लेकिन जब हम टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से अलग होता है, जिसकी वजह से हम फोकस होने में टाइम लेते हैं और उसको सॉल्व करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो यही चीज़ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर मान लो मैथ्स में एक रेशियो का आया, नेक्स्ट आप परसेंटेज का कर रहे हो, नेक्स्ट एवरेज का कर रहे हो। ठीक है, तो जब इतने सारे कंसेप्ट मिक्स हो जाते हैं, उस टाइम आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, उससे ये पता लगता है। ठीक है, अब देखो, आपको कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। अब आप ये सोचो कि मैं टेस्ट सीरीज ना लगाऊं, तो पॉसिबल नहीं होगा, आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो। लेकिन अगर आप अपनी फिनिशिंग अच्छे से नहीं कर रहे हो, अपना लास्ट में अपना 100% नहीं दे रहे हो, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और ये सिर्फ आपका डर है, आप यहाँ डर रहे हो कि मैं टेस्ट लगाऊंगा तो इतने कम मार्क्स आएंगे, कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो 40-50 नंबर 60 नंबर आएंगे, तो कंप्लीट करूँ उसके बाद टेस्ट लगाऊं। ऐसा नहीं करना है, टेस्ट आप लगाइए। ऑफलाइन अभी कर लीजिए, आप कोई भी टेस्ट जो है किरण का ले सकते हो, अरिहंत का ले सकते हो, रुक्मणी का है द प्लेटफॉर्म,
कोई भी आप बाहर से अभी परचेज कर लो, उसको करने के बाद आप ऑनलाइन टेस्ट की तैयारी करो, ठीक है। जितना आप टेस्ट लगाओगे उतना आपको अपनी कमजोरी का पता लगेगा और टाइम के साथ साथ आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं से उसमें सुधार कर पाओगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी आप डेली रनिंग करो, लेकिन अगर आप अपनी रेस में अपनी फिनिशिंग अच्छी नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल होगा आपका टाइम पे पहुंचना और उसको क्लियर करना। तो वैसे ही एग्ज़ाम में भी है, अभी तक जितनी मेहनत आपने की है, लास्ट अब आपका टाइम आ रहा है कि अब आप उस चीज़ को, अपनी पढ़ाई को फिनिशिंग कैसे दे रहे हो, ठीक है। और उसी पे यही अब वाली जो मेहनत होगी ना, लास्ट वाली, इस पे डिपेंड करता है सिलेक्शन कैसे होगा, किस किस का होगा, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें थी, 2-4 चीज़ें बताई है मैंने, और एक एक चीज़ अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो और उम्मीद है सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, बहुत बच्चे तो फॉर्म ऐसे भर लेते हैं कि हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट है, पहले ही सोच लेते हैं कि चल अभी तो 18 साल का ही हुआ हूँ या हुई हूँ, तो अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं सोचना आपको कि आपको नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा। ज़िंदगी एक बार चांस देती है और उसी में आप सोचो कि अपना आपको 100% देना है, ठीक है। तो आप जो नेगेटिव चीज़ें जो आप सोचते हो पढ़ाई के साथ साथ, वो बहुत आपको डिस्टर्ब करती है, वो आपको फोकस नहीं होने देती, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ें रहती हैं कि मेरा नहीं हो पाएगा, या मेरे मैथ्स कमज़ोर है, या फिर मेरी जीएस कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो अगर आप करोगे, डेली करोगे, अगर आप रेगुलर रहोगे अपनी पढ़ाई में, तो बिल्कुल हो पाएगा। और जितना भी टाइम है, ठीक है, इसको वेस्ट मत कीजिए। जो भी चीज़ है, जो भी काम है, जॉब है, प्राइवेट जॉब कोई कर रहा है, तो प्लीज़ उस चीज़ को थोड़ा होल्ड पे करके अभी अपने आप को टाइम दीजिए आप, ठीक है। वो चीज़ आप बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन ये टाइम फिर से नहीं आएगा। अपनी पढ़ाई में फिनिशिंग ज़रूर दो आप। और यही कहना था मेरा। और फिज़िकल के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ख़ासतौर से गर्ल्स ऐसे कह रही हैं कि हम अभी से करें या ना करें। देखिए, ट्रेंड जो है, हमें ट्रेंड के हिसाब से हमेशा नहीं चलना है। पहले ऐसा था कि पहले फिज़िकल होता था, फिर एग्ज़ाम होता था। अब गांव देहात के साइड में मैं जितना देख रही हूँ, बच्चे अभी भी 4 बजे जाके, 3 बजे जाके अपना फिज़िकल करते हैं। और देखिए, फिज़िकल अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो आप फिज़िकल की तैयारी कर रहे हो और दिन में इतना आप टाइम निकाल लेते हो अपनी पढ़ाई के लिए, और थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हो 1-2 घंटा, तो ठीक है। लेकिन जिनके पास टाइम की कमी है, जो सुबह 6-7 बजे उठते हैं और रनिंग पे जाते हैं, तो भाई उनके लिए रनिंग करना भी ठीक नहीं है। और एग्ज़ाम के 15 दिन बाद जो है आंसर की आती है, और लगभग 2 महीने के आसपास आपका रिज़ल्ट आएगा। तो एग्ज़ाम के बाद आपको तकरीबन 2 महीने तो वो मिलेंगे ही, उसके बाद आपका फिज़िकल होने में भी टाइम लगेगा, लगभग 1 महीना मान लो आप। तो 2.5 से 3 महीने आपको मिल जाएंगे। अगर आप मान लो दोनों टाइम भी अगर आप बाद में रनिंग करते हो, तो भी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ये प्रॉपरली डिपेंड करता है स्टैमिना पे और प्रैक्टिस पे। तो अभी इतना ध्यान मत दीजिए आप, थोड़ा थोड़ा अगर आप जॉगिंग करना चाहते हैं तो वो आप जा सकते हो, मॉर्निंग या इवनिंग वॉक पे जा सकते हो, ठीक है। लेकिन पूरी तरीके से अगर आप सोचो कि नहीं, हमें तो खुद को थका देना है, बिल्कुल वो वाली रनिंग करनी है, तो उससे कहीं ना कहीं आपकी जो स्टडी है वो उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान में रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, और जो इस बार एग्ज़ाम की डिमांड है उस पर आप खरा उतरें, यही मेरा कहना है। और सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।